सभी को प्रणाम। डे 114 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है अपराधी बनाने वाले घरेलू कारण। जैसा कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं। जन्म से जैसे कोई महान नहीं होता, वैसे ही जन्म से अपराधी कोई नहीं होता है। आखिर ये बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति, उनके अंदर ये वृत्तियां उत्पन्न होती कैसे है। इसके लिए जिम्मेदार कई कारण बता रहे थे, जैसे बाहरी कारण में सामाजिक वातावरण, घर में लोगों का कैसा आचरण और व्यवहार है, जो उपदेश और जो व्यवहार उन्हें सिखाया जा रहा है उस पर हम अभिभावक के रूप में खुद खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। ऐसे कई कारण थे। संगी साथी हुए तो उसके पीछे कई कारण थे। आज है कि इसके पीछे घरेलू कारण क्या है अपराधी बनने के पीछे, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। प्रायः यह सोचा जाता है कि गरीबी बालक को अपराधी बना देती है। बालक के अपराधी बनने में गरीबी का प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि गरीबी के कारण उसकी बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अनैतिक साधनों की ओर झुक सकता है। न्यायालय में जितने अपराधी बालक उपस्थित किए जाते हैं उनमें अधिकांश गरीब कुटुंबों के होते हैं, परंतु हमें यह भी याद रखना है कि धनी घर के अपराधी बालक न्यायालय में बहुत ही कम लाए जाते हैं, क्योंकि उनके अभिभावक स्वयं उस संबंध में आवश्यक उपचार करने की चेष्टा करते हैं। माता पिता की बेकार के कारण बच्चे प्रायः भूखे रह जाते हैं और वे अपनी साधारण शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भीख मांगने, चोरी करने अथवा कुछ ऐसे कार्यों करने की ओर झुक सकते हैं जिनसे उनका नैतिक अधःपतन हो जाता है। बेकारी के कारण माता पिता में बहुधा ऐसे झगड़े हो सकते हैं जिनसे घर का सारा वातावरण दूषित हो सकता है। ऐसी स्थिति के आ जाने पर लड़के को घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कुछ प्रयत्न करने में अनैतिक साधनों का सहारा ले सकते हैं। यदि माँ को घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर नौकरी अथवा मजदूरी करने जाना होता है तो इसका प्रभाव नियंत्रणहीन बालकों पर बुरा पड़ सकता है। माँ की अनुपस्थिति में लड़के मनमानी करने लगते हैं और ऐसी आदतें सीख सकते हैं जो बाद में उन्हें अपराध करने की ओर अभिप्रेरित कर सकती है। अपराधी बालकों के अध्ययन में देखा गया है कि पिता के कड़े नियंत्रण में रहने वाले लड़के बहुधा अपराधी की कोटि में आ जाते हैं। पिता के कड़े नियंत्रण से उनकी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन होता है। इस दमन के कुपरिणाम की ओर पिता का ध्यान नहीं जाता। दमन का प्रभाव कभी स्वस्थकर नहीं होता। इससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति चुपके अनैतिक साधनों के सहारे करने की ओर झुक सकता है। पिता के अधिकारवाद का मन ही मन अथवा अस्पष्टता विरोध करते करते उसमें सभी प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध हो जाने की प्रवृत्ति आ सकती है। इसी प्रवृत्ति के कारण कोई अपराध कर बैठना उसके लिए सरल हो सकता है। यहाँ पर घरेलू कारण में बताया जा रहा है कि गरीबी है, अभिभावकों की बहुत ज़्यादा, खास करके पिता का कड़ा नियंत्रण है, माता की अनुपस्थिति है, ये सब कई कारण बताया जा रहा है। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें वर्तमान में गरीब क्या अमीर घर के भी बच्चे जो है अपराध की दुनिया में दिखते हैं, क्योंकि अब क्या है, अपराध करने की जो वृत्तियां हैं अलग अलग हो गई है, उसके करने के तरीके अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अंततः वो हैं तो अपराध ही। जैसे अभी अपने से छोटे या बड़ों कोई कुछ बोल दे तो सहन शक्ति नहीं होना, या फिर छोटी छोटी चोरियां करना, क्योंकि अब ना बड़े घर के हो या बच्चे हो या छोटे घर के हो, सबकी महत्वाकांक्षाएं इतने बढ़ गए हैं। सब सोशल मीडिया से बच्चे आज के इतने गाइडेड हो रहे हैं, कंपैरिजन की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि लोग को जो पॉकेट खर्च मिलते हैं बच्चों को, वो सोचते हैं कि वो कम पड़ गए हैं। गर्लफ्रेंड को मनाना, फिर गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना, ये सब, फिर उसके लिए चोरी करना, मतलब ऐसे कई कारण हैं जो अब तो एक हिंसा के नए कारण आते चले जा रहे हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। तो इस तरह की उग्रता आ गई है और इसमें गरीबी अमीरी की बात आ ही नहीं रही है। वृत्तियां ऐसे मतलब समाज में नासूर की तरह उपस्थित दिख रहे हैं
कि ये नौनिहाल, ये बच्चे जो जिस रूप में पलते आए हैं और अभी जो नौनिहालों या जो नौनिहाल जो युवा रूप में अभी इस तरह के अपराध कर रहे हैं, समाज का एक जो घृणित आईना दिख रहा है जो समाज में, वो देखकर हम सबको बहुत ही आश्चर्यचकित भी होना पड़ता है और चिंतित होना पड़ता है। पति पत्नी के आपस के झगड़े बालक पर बुरा प्रभाव डालता है। जिन घरों में ऐसे झगड़े आए दिन हुआ करते हैं, उनके लड़के अपने को आरक्षित समझने लगते हैं। इस आरक्षित भावना को दूर करने के लिए वे चोरी करना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि चोरी से प्राप्त वस्तुओं से वे अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं। यदि माता पिता के झगड़े के कारण उन्हें घर में शांति नहीं मिल सकती, तो वे शांति तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर चले जाना अच्छा समझ सकते हैं। इस प्रकार का बाहर रहना जाना उनके नैतिक विकास में बाधक हो सकता है। बाल निर्देशन केंद्रों का यह अनुभव है कि व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बालकों में घरेलू वातावरण में सुधार कर देने से स्वतः बड़े सुधार आ जाते हैं। क्योंकि जो भी बच्चे हैं, उनका अधिकांश समय बचपन में, जिस समय उनका बाल मन पे प्रभाव पड़ता है, अधिकांश समय वो अपने अभिभावक के साथ बिताते हैं, घर में बिताते हैं। इसलिए कोई भी बालक के लिए प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। जब घर में ही इन छोटी छोटी आदतों में उनकी सुधार नहीं की जाएगी, उनकी वृत्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो उनको ऐसा वातावरण दिया जाएगा, तो ये जो है घर में अगर इनको सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बाहर वो जब निकल जाएंगे तो वहाँ फिर उनका कौन ध्यान रखेगा। तो उनकी जो वृत्ति यहाँ उत्पन्न हो चुकी है, वो उसको वहाँ हवा पानी मिलते हैं समाज में, क्योंकि समाज में इस तरह के बहुत सारे वृत्तियों वाले लोग हैं। ऐसी लोगों की जब संगति हो जाती है, तो उनका ये अपराध के दुनिया में प्रवेश करना बहुत ही आसान हो जाता है और उनके अपराध करने के तरीके और बड़े बड़े और जो भी हथकंडे अपनाने लगते हैं, उसको एक तरह से सहारा मिलता है। घर में उपमाता तथा उपपिता की उपस्थिति का बालकों के विकास पर अवांछित प्रभाव पड़ सकता है। जब उपमाता अथवा उपपिता के कारण बालक पहले जैसे व्यवहार नहीं पाता, तो उसमें संवेगात्मक तनाव आ जाता है और वह अपराध की ओर झुक सकता है। जिन लड़कों को घर में यथोचित प्यार नहीं मिलता, उनके मन में असामाजिक भावना ग्रंथियां करने लगती है। ये भावना ग्रंथियां साधारण से उद्दीपन के उपस्थिति होने पर अवांछित व्यवहार की ओर व्यक्ति को अभिप्रेरित कर देती है। जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं मिलता, वे काम भावना संबंधी अनैतिक व्यवहार की शिकार हुआ करती हैं। वे प्यार और सम्मान की भूखी हो जाती हैं, और जो व्यक्ति उन्हें तत्कालिक प्यार और सम्मान देने को तैयार होता है, उस पर वे सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाती हैं। साथ ही यही लड़कियां आगे चलकर तानाशाही विचार की होती हैं। घर में पति, बच्चों, ससुर, सास सब पर अपनी हुकूमत चलाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो घर का वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व के निर्माण में। इससे पता चलता अत्यधिक लाड प्यार का भी परिणाम बहुधा अवांछित ही होता है। बच्चों की प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की चेष्टा की जाती है, और जिसके प्रत्येक इशारे पर नाचने के लिए सभी हर समय तैयार रहते हैं, उनकी दशा वास्तव में आगे चलकर दयनीय हो जाती है। घर में तो उनकी किसी प्रकार की निभ जाती है, परंतु उसका बाहर निभना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि बाहर समाज में उन्हें घर जैसा प्यार नहीं मिलता। ऐसे बच्चे किशोर अवस्था में जो भी मन में आता है, उसी के अनुसार आचरण दिखलाने लगते हैं। बाल निर्देशन केंद्रों द्वारा अन्वेषण से पता चला है कि ऐसे लड़के बहुधा चोरी के अपराधी पाए जाते हैं। यानी कि घर में अगर उनको हम नियंत्रण में नहीं रखते, उनको अधिक लाड़ प्यार करते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते चले जाते हैं, चाहे वो हमारे पास सुविधा कितना भी क्यों ना हो, अगर हम उनकी पूर्ति करते चले जाते हैं, एक तरह से हम व्यक्तित्व के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो आगे चल के इस तरह उनके हर इच्छा को पूर्ति कर हम कहीं न कहीं उनको इस तरह की इस वृत्ति की ओर बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो हमें लाड़ प्यार करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर मांग को, डिमांड को हम पूरा कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास सुविधा है, लेकिन इससे उनके व्यक्तित्व के निर्माण में क्या मतलब अवांछनीय तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, इसका भी हमें एक अभिभावक के रूप में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब यही बच्चे बाहर जाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो फिर उनके आचरण और व्यवहार में देखा जाए तो विपरीत व्यवहार उनके दिखने लगते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जिन घरों में शराबखोरी
अनैतिकता तथा निर्दयता का वातावरण बना रहता है, उनके लड़के बहुधा विभिन्न प्रकार के अपराध करते पाए जाते हैं। यह इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे गरीब, अनैतिक और निर्दयी माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों को भीख मांगने अथवा चोरी करने के लिए विवश किया करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे माँ बाप होते हैं, जैसी उनकी वृत्ति होती है, उनकी अधिकांश छाया उन पे पड़ते हैं, क्योंकि उनके ही छत्र छाया में बालक का निर्माण होता है। तो एक माता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर वो अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं करती है या फिर उसका बच्चा समाज के जो अभी भयावह स्थिति है सोशल मतलब मीडिया के कारण, जो बच्चे, चाहे वो अमीर घर के बच्चे हो या गरीब घर के बच्चे हो, फिर जो संगति की स्थिति है उसके कारण जो बच्चे जो है छोटे छोटे भी अनैतिक कार्यों को करते चले जाते हैं और उनको हम शुरू में नहीं रोक पाते हैं, तो वही आगे चलकर बड़ा एक कारण बन जाता है उनके चोरी की दुनिया में प्रवेश करने का या अपराध की दुनिया में प्रवेश करने का। तो हम अभिभावक के रूप में देखें तो ऐसे कई घरेलू कारण हैं जो हमारे कारण उत्पन्न होते हैं और बच्चे को अपराध की दुनिया में जाने पर एक तरह से उन्हें उकसाते हैं, उनको गलत प्रेरणा देते हैं। तो हम एक अभिभावक के रूप में अपने घर से ही ऐसा वातावरण ना उत्पन्न होने दे, चाहे हम गरीब हो या अमीर हो, चाहे हमारे पास कितनी भी सुविधा हो, लेकिन बाल मन तो बाल मन ही होता है। तो एक बाल मन को क्या ज़रूरत है उसका हम ध्यान रखें और मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका पूरी तरह से हम पालन करें, क्योंकि उन बच्चे का अधिकांश समय हमारे साथ पहले बचपन में बीतता है। किशोरावस्था में वो कहीं लोगों के संगति में आते हैं या 6 साल के बाद ही आते हैं, तो उनकी संगति का भी हम ख्याल रखें। लेकिन जो बच्चे सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उनकी, वो हमारे घर से ही होती है, हम सबसे के बीच से ही होती है। तो हम अपने पहले आचरण और व्यवहार का ध्यान रखें और बालक पर सतत उनके निर्माण के प्रति सतत सतर्क रहें और सरल सहज तरीके से उनको वॉच करते रहें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।